जय श्री राम, सीताराम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दादा के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बागेश्वर धाम में जो अर्जी लगाने का तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो इंसान इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है। तो जो अर्जी लगाते हैं, वैसे तो यूट्यूब पे गुरुजी की काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन मैं तरीका तो बता ही रही हूँ, साथ में मैं जो मेरे एक निजी अनुभव है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इंसान जब टूट जाता है उसे बहुत ज़्यादा भगवान की याद आती है उस समय। सुख में भले ही वो याद ना करे, लेकिन दुख में सच्चे हृदय से वो भगवान को याद करता है, और भगवान उनकी प्रॉब्लम सोल्व भी करते हैं और उनकी पुकार भी सुनते हैं। लेकिन एक तरीका होता है, सब चीज़ का एक तरीका होता है। देखो कोई भी इंसान अगर रोगों से है पीड़ित, या घर में कलेश वगैरह है, नेगेटिविटी है, और दिमाग में हमेशा फालतू बातें चलती रहती है, किसी से अनबन हो जाती है, मतलब अपना एक नेचर होता है कि अगला हमें सही बात बोल रहा है, हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, ये एक अपना स्वभाव हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ माहौल नेगेटिविटी का हो रहा है, और ऐसे में हमें किसी की बातें सही नहीं लगती है। तो देखो बागेश्वर धाम में जो तरीका है वो है अर्जी का। एक बार आप अर्जी लगा कर देखिए घर में जो भी समस्याएं, लेकिन ये नहीं है कि उस अर्जी में आप खूब सारे अपना स्वार्थ रख दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो भगवान के सामने आप पूरी तरह एकदम प्योर और निस्वार्थ जाओगे तो भगवान आपकी जल्दी सुनेगा। स्वार्थ लेकर मत जाओ, और भगवान पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं कि इंसान करोड़ों, कितनी आबादी है हमारे देश में, कितनी करोड़ों पब्लिक है, हमें ही क्यों चुनते हैं भगवान? इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें हमारे अंदर कुछ ना कुछ दिखता है। इंसान की अगर 3 या 4 परीक्षाएं हो जाती है ना कठोर तरीके से, वो टूट जाता है, वो अपना रोने लग जाता है कि भगवान की इतनी भक्ति करते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कर्मों का खेल है सब, बस हमारे साथ कर्म ही, कई इंसान ये भी बोलते हैं कर्म ही है सब कुछ, तो हम भक्ति क्यों करें। देखो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि समझो हमारे भाग्य में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, हम बाहर निकलेंगे, अगर घर रहे तो भी होगा, बाहर निकलेंगे तो भी होगा। भक्ति का क्या है कि जब हमने उस परमात्मा की उंगली पकड़ी है ना, तो वो होगा जरूर। हमारा आज एक्सीडेंट है तो वो होगा जरूर, लेकिन वो क्या है, हल्का सा खून निकल कर रह जाएगा। ये है भक्ति का प्रभाव, और हमें उस परिस्थिति का सामना करना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये होता है भक्ति का प्रभाव। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पर्सनल अनुभव है। मेरे साथ जो मैं दादा की साथ जुड़ी हूँ, जब से हनुमान दादा ने मेरी उंगली पकड़ी है, मेरे साथ ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि वर्णन करना बहुत समय लगेगा यहाँ पे, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम से हो, आप किसी को भी मानो, देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप इसको मानो इसको मानो, अपने सभी, अपन सनातनी है, सभी देव देवताओं को मानो, लेकिन ये है कि अपना एक विश्वास रखो सबके साथ। तो अर्जी आप, ये जरूरी नहीं है कि दादा के साथ ही लगो। अर्जी का मतलब है प्रार्थना, आप प्रार्थनाएं करें, सच्चे दिल से करें। बागेश्वर धाम की मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जितने भी अनुभव हैं वो बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद ही हुए हैं। तो जो भी भक्त हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ, कभी भी जीवन में समस्याएं आए, एक बार दादा के पास जाकर बस ये बोल दें, दादा आपको अर्जी अगर नहीं भी लगानी आती, टूटे फूटे शब्दों से ये बोल दें कि दादा ये प्रॉब्लम है, आपको देखना है कैसे क्या करना है, मैं न समझूं, मुझे कुछ नहीं पता है, आपको बस इतना बोलना है। आप जिस दलदल में फंसे हो, कब बाहर आ जाओगे, भगवान किसको निमित्त बना के भेज देगा, किसको मदद करने के लिए भेज देगा, आप जानोगे भी नहीं। बस वो ही चमत्कार है, और ये चमत्कार मेरे साथ हो चुके हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि भगवान नहीं है, भगवान है, भगवान है, बस वो थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बाद में देखने लायक आता है। तो बागेश्वर धाम आप जब भी जाओ तब वहाँ का स्वार्थ लेके ना जाएं, और अर्जी है, अर्जी वही है,
लाल कपड़े में नारियल रखना है, 5 लौंग रखनी है और जो भी है दादा का चित्र सामने रखना है। मैं मेरा बता रही हूँ, गुरुजी ने भी बताया, लेकिन मैंने जिस तरीके से लगाई थी अर्जी वो, और मैंने कभी भी देखो, मैं यही बोलती हूँ, स्वार्थ लेके भगवान, अर्जी का मतलब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि अर्जी क्यों लगाई, आप बोल रहे हो कि निस्वार्थ करो, तो फिर आपने अर्जी क्यों लगाई। कभी कभी मन में ये सवाल होता है कि हम दादा से अपने लिए तो हमेशा मांगते हैं, कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी मांगना चाहिए। कितने आकस्मिक निधन हो रहे हैं, कितने कहाँ पर आग लग रही है, हॉस्पिटल में कितने बेचारे त्राही त्राही कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक अर्जी लगाई थी, अपनी पर्सनल अर्जी लगाई थी कि दादा इन लोगों की भी, जिनका कोई नहीं है, उनकी भी आप सुनो। हालांकि भगवान सबकी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में विचार आया तो मैंने अर्जी लगाई। और दादा ने देखो, ऐसी बात नहीं, मैं जिन जिन को जानती हूँ जो बिल्कुल परेशान है, उनकी सुनी भी है और आगे भी सुनते रहेंगे। तो आप इस तरीके से अर्जी लगाएं, दादा का चित्र सामने रखें, एक दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं मेरी बता रही हूँ, गुरुजी ने भी बताया है, वो तरीका और भी अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने जिस तरीके से किया है वो मुट्ठी बांध कर बैठ जाएं और बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा से प्रार्थना करें कि हमारी जो भी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उनके सामने बोलें। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो वो जो आपने लाल कपड़ा और वो रखा है उसको बांध के आप मंदिर में रख दें और पूजा करें। जब तक आप सपने में आपको या परिवार में किसी भी मेंबर को आपको वानर रूप में दर्शन होंगे दादा के, तो आप समझना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। मैंने काफ़ी लोगों के अपने आसपास देखा है, काफ़ी दुखी होते हैं और मन में भी बहुत पीड़ा होती है। देखो, सब कर्मों के खेल होते हैं। कोई ज़्यादा दुखी होता है, उनको भगवान से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है, वो मतलब एक तरह से नास्तिक ही हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। उनको समझाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन मैं उनको समझाने की बजाय उनकी जो परेशानियां हैं वो ही दादा के आगे रख देती हूँ। दादा, ऐसी बात है, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कोई मतलब मैं बड़ाई कर रही हूँ। रियल में भगवान है और वो सबकी सुनते हैं, बस उन्हें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और आप किसी को भी, खाटू श्याम जी को मानते हो, आप माता जी को मानते हो, सबको, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। बस ये नहीं है कि आपका जो भी परीक्षा आ रही है आप उससे टूट के फिर और कहीं चले जाओ। भगवान सब एक है, उनके रूप अनेक है, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और परीक्षाएं तो देखो, आप जब भक्ति रूप पे भक्ति में अगर कदम रख दिए तो ज़रूर आएंगी, 100% आएंगी। बस उसमें किसी और को मत दोष दो कि आज इनकी वजह से हमारा ये हो गया, इनकी वजह से है। किसी पर उंगली मत करो। देखो, उंगली, अपना हाथ भी एक अपनों को एक सुझाव देता है। क्या देता है? किसी की तरफ हमने एक उंगली कर दी, समझो एक उंगली हमने कर दी, एक उंगली में से जो 3 उंगलियां हैं वो क्या इशारा कर रही है? ऐसे कि हमने 3 उंगली क्या इशारा कर रही है कि पहले आप अपने आप में सुधार करो, बाद में दूसरों पर आप कमियां निकालना, ये है। तो दूसरों को दोष देने से अच्छा, भगवान को दोष देने से अच्छा, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और जो हमारे अंदर गलत विकार है उन्हें मिटाना चाहिए। तो बागेश्वर धाम की ये अर्जी आप लगाना, और कभी बागेश्वर धाम जाओ तो वहाँ निस्वार्थ, अपने मन में कोई कचरा लेकर मत जाना, कोई स्वार्थ लेकर मत जाना। भगवान को सब पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए। आपने तो इतना सा सोच रखा है, उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रखा है। कभी मत लेके जाना बागेश्वर धाम की मैया। कभी ये मत सोचना कि गुरु जी से हमारा पर्चा बनेगा तभी हमारे आराम आएगा, नहीं। उन्होंने हमेशा यही बोला है हर वीडियो में, मेरे से मत जुड़ो, हनुमान जी से जुड़ो। तो उन्होंने हमेशा हनुमान जी से जुड़ने के लिए बार बार बोला है। तो आपको हनुमान जी से जुड़ना है। वो भी एक साधारण इंसान है, बस उनकी जो तपस्या है, उनकी जो भक्ति है, उनके आगे हम कुछ नहीं, बस उन्हें आज्ञा लगती है। वो वैसे ही बस दुखी लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी से भी आप मिलो, अच्छी बात है, लेकिन मन में ऐसा मत सोचो कि पर्चा बनेगा तभी आराम आएगा। आप एक कदम रखोगे तभी आपकी दादा पूरी परेशानियाँ एक पल में एक साइड में रख देंगे और आपके अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की महिमा आपको जाननी है तो वहाँ जाकर देखो, आप खुद फील करो।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।